जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आज भी आप लोगों का दिन बेहतर गुजरा होगा। तो बहरहाल जी, कल जो है इंडिया में जो है एक का जो है ब्लास्ट हुआ है, तो उसका भी इम्पैक्ट आना था क्योंकि इलेक्शन भी हो रहे हैं वहाँ पे। तो इस वजह से तो वो लाजमी बात है, जब भी वहाँ पे ऐसी कोई जो है वो हादसा होता है तो उसका डायरेक्ट जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान पे डाल दिया जाता है। तो इलेक्शन जब भी करीब आते हैं ऐसे वहाँ पे वाक़यात और हादसात होते हैं। तो वो जैसे ही वाक़या हुआ है वो 100% श्योर था मैं भी कि भाई अब वो पाकिस्तान पे डाल दिया था, बल्कि सबको ही पता था कि पाकिस्तान पे डाल दिया जाएगा। और इसी तरह आज पाकिस्तान में इस्लामाबाद में भी ऐसा एक वाक़या हुआ है, वहाँ पे भी जो है ऐसे आज एक धमाका हुआ है। तो उसकी वजह से भी मार्केट पे अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा है। तो जैसे ही कल इंडिया का वो ख़बर आई है तो उससे तो आइडिया हो गया था कि मार्केट ने कल जो है 1500-2000 पॉइंट्स डाउन होना है। इंडिविजुअल्स ने पैनिक हो जाना है, इंडिविजुअल्स ने जो है म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए से भी सेलिंग करनी है और अपनी भी करनी है। और इसके बाद जैसे ही पाकिस्तान की खबर आई है मार्केट 2200 पे थी। उसके बाद देन मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो अगर आप देखें तो तकरीबन जो है आपके 3600 पॉइंट मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है। -2.27% डाउन रहा है। 1,57,870 पे जो है मार्केट क्लोज हुई है। उसके अलावा अगर देखें तो ख्वाजा आसिफ साहब का एक ट्वीट भी आया पड़ा है। वो ट्वीट भी यकीनन आप लोगों ने देख लिया होगा। उन्होंने ट्वीट किया है कि उसकी अगर मैं समरी आपको बताऊं, उन्होंने बोला है कि अफ़गानिस्तान के साथ जो है हम स्टिल अभी तक वार में हैं। तो बल ऐसे ही होता है भाई, जब भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ लगती हैं, ऐसे र्यूमर्स लगते हैं तो मार्केट उसका मेरे ख्याल में हमेशा से नेगेटिव इम्पैक्ट लेती आई है। भाई ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपके बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स आज गिरे हुए थे। मैं एंड पे कोशिश भी करूंगा कि आज वो स्टॉक्स भी हम लोग देख लें जो स्टॉक्स मुझे जो है अच्छे लग रहे हैं या मुझे जो है ओवरसोल्ड लग रहे हैं। वो स्टॉक्स भी चले मैं आज आपको गिनवा दूंगा कि कौन कौन से स्टॉक्स जो है मेरी नज़र में हैं और मुझे वे बहुत अच्छे लग रहे हैं और वो स्टिल मेरे ख्याल में हमें काफ़ी अच्छे रेट पे मिल रहे हैं। तो वो इंशाल्लाह हम वीडियो के एंड पे आज जो है स्टॉक्स ज़रूर देखेंगे। पहले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुछ चीज़ें देखते हैं हम, और एंड पे हम जो है वो सारी चीज़ें लाजमी जो है देखते हैं। चलें जी, 3600 पॉइंट निकले हैं। 290 मिलियन का वॉल्यूम है। आज थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है कल की निस्बत। अच्छी बात है ओवरऑल मार्केट के लिए कि वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। मार्केट जब भी डाउन आएगी 2-3 हज़ार पॉइंट तो देन आप लोग देखेंगे कि मार्केट में आप लोगों को वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। FNEL आज आलमोस्ट जो है तकरीबन 6-7% पॉजिटिव है। 70 मिलियन का वॉल्यूम है। आज भी इसकी एक पॉजिटिव न्यूज़ लगी हुई थी। देन के इलेक्ट्रिक है। के इलेक्ट्रिक आज हम डिस्कस भी कर लेंगे। मेरे तो 5 के लेवल पे आ रहा है। WTL अगेन डाउन है। 46 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब आज डाउन हो गया एंड पे 45 मिलियन का वॉल्यूम है। कोई बात नहीं, बैंक ऑफ पंजाब को आप रखें ईयरली मीटिंग तक, कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। MTEX आज 31 मिलियन का वॉल्यूम है और अच्छा परफॉर्म कर गया, 40 पैसे ऐड करके गया। PIA आज कैप है। चलें आज हम कोशिश करते हैं ना कि ज़रा PIA को भी आज हम जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बल मैं तो खुद देखता ही रहता हूँ, तो बल इसमें भी हैवी किस्म का आजकल जो है आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा होगा। दोबारा चलते हैं वापस। और इसके अलावा हस्कोल है, 80 पैसे डाउन है। 27 मिलियन का वॉल्यूम है। ICIBL दोबारा डाउन है जी, आज 23 मिलियन का वॉल्यूम है, बल्कि कल तो पॉजिटिव था। पेस की आज पॉजिटिव न्यूज़ लगी है। पेस वाले जो है अपनी एक सब्सिडी जो कंपनी है वो जो है दुबई में मेरे ख्याल में बनाने जा रहे हैं। तो ये आज इनकी आज खबर लगी है। 22 मिलियन का वॉल्यूम है। 70 पैसे डाउन है। लोड्स अच्छा जा रहा है जी, 20 मिलियन का वॉल्यूम है। इनकी जो है वो राइट शेयर की भी न्यूज़ चल रही है। 70 पैसे आज इसने ऐड किए हैं। यहाँ पे देखें जी अगर कोई अच्छा शेयर तो KSTM है, वॉल्यूम ठीक है। अरूज कैप है। रबी आज हमारा दोबारा कैप है। हमने तो कल लिया था, मैंने आपके साथ डिस्कशन हुई थी कल मेरी, रबी कल हमने कैप पे लिया था। आज कैप है। आज कैप 1-2 दफ़ा इसका ओपन भी हुआ है। SCL आज कैप है। FFLM है। KML है। देन PIA है। देन BFS है। देन SPL है। SPL आज हमारा दोबारा कैप है जी। अगर टॉप डिक्लाइनर्स में देखें तो अस्की जनरल इंश्योरेंस के रेड शेयर चल रहे हैं, वो लोअर लाख में हैं। FRCL है। देन कोहिनूर इंडस्ट्री है, ये भी आपका आज लोअर लाख पे है। फैक्टो आपका ऑलमोस्ट आज लोअर लाख है, बहुत ऊपर चला गया है भाई फैक्टो। DMC है, ये आपका काफ़ी डाउन है, वॉल्यूम नहीं है, रहने दें। FACM है, ये भी आपका 8-9% डाउन है। ग्रिल लीजिंग कंपनी आज डाउन है जी 8-9%। ADMM कल कैप लगा था, आज 8.5% डाउन है। देन OML भी आपके पास जो है 8-9% डाउन है। बात करते हैं ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं, आज आपको मेजर यहाँ पे पैनी नज़र आएंगे। टोटल स्टारिया कंपनी है जी आपके पास। अरूज है, BFS है, चिनाब लिमिटेड है, CJPL है और देन FFLM है, IBLHL है, ये कुछ बेहतर है।
और IDSM है, KML है, KPUS है, KSTM है, PIA है, रबी है, SCL है, SPL है, SSML है, TSBL है और ZIL है। सिर्फ आपके पास जो है एक IBLHL है जिसकी अर्निंग्स कुछ पॉजिटिव हैं, बाकी सारे के सारे आपके पास बेकार हैं। दैन इसकी जनरल इंश्योरेंस के राइट शेयर आ जाते हैं, FRCL है और देन आपके पास कोहिनूर इंडस्ट्री है। कोहिनूर इंडस्ट्री तो ऑलरेडी बहुत पीक पे मूव कर रहा है। देखें जी टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स में कैपको ने तकरीबन जो है वो आज 4.5 पॉइंट ऐड किए हैं, बैंक अलवीब ने 4.5, MEHT ने 1.4, गल्फ लीजिंग कंपनी है, IBFL है और TPL RF1 है, ये दोनों साइडवे रही हैं। सिस्टम ने 118, UBL 127 निकाले हैं, PPL ने 134, नेशनल बैंक ने 156, माड़ी ने 160, लेकिन 160, FFC ने 170, हब पावर ने 194 और GDC ने 204 और एंग्रो होल्डिंग ने 263 पॉइंट निकाले हैं। सेक्टर वाइज अगर शो करता है तो सेक्टर वाइज भी देख लेते हैं। सेक्टर वाइज कमर्शियल बैंक्स को हैवी मार पड़ी है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को हैवी मार पड़ी है, OGDC, PPL, SNG, PPS वो सबको मार पड़ी है, बहुत हैवी मार पड़ी है। सीमेंट को भी बहुत मार पड़ी है, आज चिराट सीमेंट को मैं देख रहा था अच्छी खासी मार पड़ी है, मैपल लीफ को भी आज मार पड़ी है, दैन लकी सीमेंट को मार पड़ी है, फर्टिलाइज़र को हैवी मार पड़ी है, इन्वेस्टमेंट बैंक हैं, पावर जनरेशन है, टेक्नोलॉजी है, पावर जनरेशन में आपके पास हब पावर को मार पड़ी है, टेक्नोलॉजी में सिस्टम को, नेटसोल को, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में अच्छी मार पड़ी है, मिसक्लीनेस है, देन आपके पास फार्मा है। फार्मा को तो ऑलरेडी मार ही पड़ रही है, फार्मा तो काफ़ी टाइम इन्होंने रोक के रखा हुआ है, उसे हिलने भी नहीं दे रहे हैं सेक्टर को। कैंडल आज की देखें जी, बड़ी रेड कैंडल है, 291 मिलियन का वॉल्यूम है, कल का वॉल्यूम 225 मिलियन का था, आज वॉल्यूम हमें थोड़ा बहुत इंक्रीज़ देखने को मिला है जो कि अच्छी बात है, लेकिन स्टिल वॉल्यूम मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कम है और मेरे ख्याल में तो वॉल्यूम थोड़ा बेहतर होना चाहिए आने वाले दिनों में। तो अब अगर इंडेक्स को देखें तो इंडेक्स अब आपका मज़ीद नीचे आने की कोशिश कर रहा है। कल आपकी शॉर्ट टर्म की सपोर्ट 1,57,400 है, 1,57,400 ब्रेक करता है तो देन आपके पास 1,54,000 से लेकर और 1,55,000 की आपकी नेक्स्ट जो है वो इंडेक्स की सपोर्ट होगी। तो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डेली पे बात कर चुका हूँ कि आपने इंडेक्स को थोड़ा लॉन्ग फ्रेम में देखना है, शॉर्ट टर्म में आपको पैनिक दिखाई देगा मार्केट में। तो बल सुना है कि 27वीं जो तरमीम है वो भी पास हो गई है, तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल आपका पॉजिटिव आना है। मज़ीद आप लोग आने वाले दिनों में देखेंगे कि चीज़ें आप लोगों की पॉजिटिव हो जाएंगी। तो उसका सिर्फ यही फ़ायदा होगा फ़िलहाल पे तो कि गवर्नमेंट आपकी स्टेबल रहेगी। गवर्नमेंट चाहे एक पार्टी करे या दूसरी पार्टी करे, गवर्नमेंट ऐसे एक पार्टी से दूसरी पार्टी पे शिफ्ट होने पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा और चीज़ें मेरे ख्याल में अब आपकी इस तरमीम की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेंगी। पॉलिटिकली मैं बात नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ उसका इम्पैक्ट पे बात कर रहा हूँ। तो वो बाल आप लोगों को बेहतर पता है कि पॉलिटिकली उसका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट आपकी मज़ीद डाउन आ सकती है। आखिरी 15 मिनट पे हमें अच्छा वॉल्यूम भी दिखाई दी है। ओवरऑल अगर आप कैंडल देखें ना, आखिरी 15 मिनट पे आपको तकरीबन जो है 36 मिलियन का वॉल्यूम भी दिखाई दिया है। तो इंडेक्स ने मज़ीद नीचे आना है, 1,57,400 की तरफ, 500 की तरफ इंडेक्स आपका भी आ रहा है जो कि आपकी शॉर्ट टर्म की सपोर्ट है। वो मेरे ख्याल में यहाँ से ब्रेक भी हो सकती है। तो बहरहाल एक तो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला मामला अभी तक ठंडा नहीं हुआ, उसमें कतर भी उसी मामले में पड़ा हुआ है और देन इसके अलावा अगर देखें तो तुर्की भी उसी मामले में पड़ा हुआ है। कुछ मामले को सॉर्ट आउट किया जाए मुकम्मल तौर पे। उम्मीद तो है कि फ्यूचर में जल्द ही ये मामला हमारा जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। आगे चलते हैं जी। माड़ी आज दोबारा डाउन है। मैंने माड़ी को ऑलरेडी आपके लेवल बताए हुए हैं कि भाई इसने यहाँ तक तो आना है। 680 से नीचे अगर मेरे लेवल पे आ जाता है 660 पे, इससे नीचे आप लोगों की स्लो जो है कैमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। देन आप लोग इसे 1 ईयर का आप लोग टारगेट रख के या फिर आप जो है 1.5 साल का टारगेट रख के आप लोग इसे ज़हन में रखें। आप लोग इसे थोड़ा लॉन्ग में लेके जाएं। शॉर्ट टर्म में तो आप लोग देखें ना, ये आपको पैनिक करता रहेगा। 1-2 जो है वो ग्रीन कैंडल डालेगा, देन रेड कैंडल आ जाएगी। क्योंकि करंटली जिस तरह से मार्केट की कंडीशन चल रही है, मार्केट ने मज़ीद नीचे सपोर्ट बनाने तो आना है ना। तो मेरे ख्याल में सुकून से रहें ज़रा और अच्छे स्क्रिप्ट को टारगेट करें। अभी माड़ी उनमें से एक है जो मैंने एंड पे वीडियो में आपको बताना है। तो माड़ी उन्हीं में से एक शेयर है जिसने फ्यूचर में आपका परफॉर्म करना है। पेल को भी आज अच्छी खासी मार पड़ी है, हालांकि पेल मुझे अच्छा लग रहा है। आज पेल पे तकरीबन जो है 20 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, 52 पे क्लोजिंग दी है। हमने भी थोड़ा आज उठाया है जी, वैसे तकरीबन ये 51.70 के राउंड अबाउट। तो बल अब ये सपोर्ट बनाने की कोशिश तो कर रहा है। देखते हैं नीचे अगर 50 तक आता है तो ठीक है, 50 पे इसकी और बाइंग की जा सकती है। गैप फिलिंग तकरीबन इसकी जो है 48.80 पे है।
वहाँ पे भी आप लोग इसे टारगेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में 50 से नीचे नीचे तो ये शेयर आपको तकरीबन जो है मेरे लिहाज से बिल्कुल फ्री मिल रहा है। उससे नीचे नीचे तो आप लोग इस शेयर को ना लाजमी जमा करें सुकून से। थोड़ा लॉन्ग में देखें चीज़ों को। लॉन्ग में मेरे ख्याल में इसने सपोर्ट पकड़ के अपना नया हाई लगाना है। 50 तक आ जाए, 48 तक आ जाए तो अच्छी बात है। इंशाल्लाह फ्यूचर में हमें एक नया हाई यहाँ से मिलना है, जो कि हमें 65-70 तक मिल सकता है। लॉन्ग में तो 80 के 20 के टारगेट वैलिड हैं, तो ज़रा सुकून से रखें। शॉर्ट टर्म के लिए अगर पैनिक आता है तो उस पैनिक का आप लोगों ने फ़ायदा उठाना है। तो ये चीज़ आप लोग देख लें। ये चीज़ अब तक मेरे ख्याल में तो बड़ी अच्छी जा रही है, इसे ही फॉलो करें। और ये आपको अगर डिप ले भी जाता है इवन 48-45, मेरे ख्याल में ये बड़े सॉलिड लेवल हैं इसकी। और इन लेवल पे अगर ये शेयर आपको मिलता भी है, आप लोग इसे लाजमी टारगेट कर सकते हैं। तो बहरहाल अच्छा शेयर है, अच्छा स्क्रिप्ट है, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं और लॉन्ग में इसके टारगेट भी बड़े ऊपर के हैं, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। LSCVL है जी। पहले तो इसका ये डिविडेंड की कंफर्मेशन कर लें कि इसका जो डिविडेंड 10% का है ये आपका 0.5 का बनता है, आधे रुपये का बनता है, क्योंकि शेयर आपका जो है वो स्प्लिट हो चुका है। 15 से गिरा था और तकरीबन 7 पे आया था, स्प्लिट हुआ था इस वजह से। तो अभी इस पे आज भी वॉल्यूम अच्छा था, तकरीबन 4 मिलियन का वॉल्यूम था। और इसकी ज़रा आप अगर एक्स डेट देखें तो वो इसकी बन रही है 19, ठीक है जी। 19 नवंबर जो है इसकी जो है एक्स डेट है। आज आपके पास 11 है, तो आप ये देख लें कि ये शेयर अब आलमोस्ट अपनी सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। वैसे मेरा जो इसका जो गैप फिलिंग थी ना, वो मैं देख रहा था कि मेरी जो गैप फिलिंग की सपोर्ट थी वो मेरे ख्याल में मेरी यहाँ पे कहीं थी, ये 7.75। बाकी इस पे मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी यूज़ कर रहा था, उसके भी मैं टारगेट यहीं से ड्रा कर रहा था, तो मुझे उसकी भी सपोर्ट आलमोस्ट ठीक ही लग रही थी। बल मैं ऐसे 1 आवर पे उस दिन ट्राई कर रहा था, तो 1 आवर पे मुझे इसकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो मैंने तो यहीं से ड्रा की हुई थी इसकी फिबोनाची। तो मुझे इसके लेवल ओवरऑल जो है बड़े अच्छे लग रहे थे कि ये एक अच्छे लेवल पे आ रहा है। अब ये में हमारा जो है गैप फिलिंग की एक सपोर्ट है, और गैप फिलिंग के साथ 7.45 से लेकर 7.8 तक हमारी एक अच्छी सपोर्ट है। यहाँ से उम्मीद है कि ये शेयर आपका रिवर्सल पकड़ सकता है और इसमें वॉल्यूम भी आ सकता है, और डिविडेंड का भी इम्पैक्ट इस पर आ सकता है जल्द, क्योंकि ये शेयर की कभी एक पीक नहीं होती है ना। ये जो पीक लगाई है, इस पीक को शेयर आपका दोबारा टच करने की ज़रूर कोशिश कर सकता है। आगे चलते हैं जी और ज़रा नेक्स्ट शेयर को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास के इलेक्ट्रिक है। के इलेक्ट्रिक अब आपके 5 के लेवल पे आ गया। मैं तो 5 के लेवल का वेट कर रहा था काफ़ी टाइम से कि 5 पे आता है तो वहाँ पे उसे देखेंगे, 5 पे जाके इसकी कुछ ना कुछ बाइंग ज़रूर करेंगे। तो आज भी वॉल्यूम अच्छा पड़ा है 68 मिलियन का। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत मेरे ख्याल में एक्यूमुलेशन आपको दिखाई देगी। अब अच्छे लेवल पे आ गया है और 1 आवर पे बुलिश डाइवर्जेंस भी है, लेकिन स्टिल मेरे ख्याल में से कम 5 तक तो आना चाहिए। 5 पे जाके देखेंगे कि अब ये शेयर क्या करता है। 5 का पहला लेवल है फ़िलहाल के लिए तो, और अगर 5 ब्रेक करेगा तो देन इसके मज़ीद कुछ लेवल बनेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में इसे 5 तक रुक जाना चाहिए। एक अच्छा लेवल है 5 इसका। 5 के बाद देन इसकी वीकली की एक गैप फिलिंग भी है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। वीकली की जो गैप फिलिंग है वो तकरीबन 4.72 के राउंड अबाउट है। आप लोग इसे बेशक 4.75 भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इन्हीं जोन पे ये दोबारा आने वाला है, और अपने जोन से इंशाल्लाह ये शेयर आपका अच्छी मूव देगा। और अभी वॉल्यूम दोबारा इस पे पड़ेगा, कैमुलेट होगा, 1-2 माह 3 माह तो आपको आराम से तंग करेगा। उसके बाद इंशाल्लाह आपको जो है 7 की तरफ 6.5 की तरफ इसके टारगेट्स जाते हुए दिखाई देंगे। तो हम पेनी शेयर हमेशा टाइम टेकिंग होते हैं, आपको तंग करते हैं। गेटी में वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ रहा है। मैं देख रहा था गेटोन इंडस्ट्रीज़ का 1-2 कमेंट भी आए हुए थे, तो वॉल्यूम तो बहुत अच्छा पड़ रहा है और मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है कि वॉल्यूम शेयर पे अच्छा आ रहा है। आज की कैंडल बिल्कुल साइडवे है, ऊपर भी विक है, नीचे भी विक है, दरमियान में बॉडी है। मज़े की बात यह है कि शेयर पे बड़ी अच्छी खासी बुलिश डाइवर्जेंस है, तो बुलिश डाइवर्जेंस को मेरे ख्याल में काम करना चाहिए, और शेयर पे मेरे ख्याल में जल्द ही हमें कोई अच्छी मूव दिखाई देगी। 108 और देन उसके बाद 104 और देन 100 की शेयर की करंटली सपोर्ट है। 100 से नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। हाँ, जो थोड़ा इसे लॉन्ग में रखना चाह रहा है देन आप लोग इसे लॉन्ग में रखें और देखें ज़रा ये शेयर क्या करता है। बल इसकी वीकली पे भी अच्छी खासी डाइवर्जेंस बन रही है, जो कि अच्छी खासी बुलिश डाइवर्जेंस है, और ये आप वीकली पे भी देख लें, बड़ी अच्छी डाइवर्जेंस पड़ रही है। बस थोड़े से वॉल्यूम की ज़रूरत है। तो देन इन फ्यूचर में अगर वॉल्यूम इस तरह का जो वॉल्यूम हमें यहाँ पे दिखाई दिया था ना, ऐसा वॉल्यूम अगर आ जाता है तो उम्मीद होगी कि देन ये शेयर अपनी ये वाली पीक ब्रेक कर सकता है। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, शेयर इतना जल्दी नहीं जाने वाला, क्योंकि इतनी देखें स्ट्रॉन्ग बीरिश रैली के बाद देन शेयर ने एक छोटी सी शॉर्ट टर्म की रैली लगाई। अब दोबारा एक्सपेक्टेड होगा कि शेयर आपकी एक जो है वो मीडियम टर्म में एक आध रैली अच्छी आप लोगों को
देगा। बाकी आप इस पे बेशक जो है फिबोनाची भी रिट्रेसमेंट भी यूज़ कर सकते हैं और आप लोग देख सकते हैं कि शेयर जो है कहाँ से कहाँ तक की मूव दे सकता है। ये बहरहाल आपका जो है मैं फ़िलहाल वीकली का चार्ट जो है उस पे से यूज़ कर रहा हूँ और वीकली चार्ट की जो मूवमेंट है वो तो आपको ये बता रहा है कि शेयर को तकरीबन 125 से 128 से रिवर्सल देना चाहिए, लेकिन अभी ये शेयर आपका मूव कर रहा है तकरीबन 113 पे। तो शेयर आप ऑलमोस्ट जो है आपकी जो है ब्रेक कर चुका है जो आपकी फिबोनाची के लेवल थे, गोल्डन लेवल थे, लेकिन दोबारा अच्छी मूव में जा रहा है क्योंकि अभी कुछ दिनों में हमें 3-4 दिनों में अच्छा वॉल्यूम शेयर में दिखाई दिया है। तो वॉल्यूम की बेस पे इंशाल्लाह मेरे ख्याल में ये शेयर आपका अभी चल सकता है। शॉर्ट टर्म के जो आपके टारगेट्स हैं वो आपके 120 और देन उसके बाद 125 और देन उसके बाद 135 के हो सकते हैं। अब पीक लगाने के लिए देखेंगे कि इस पीक को शेयर आपका ब्रेक करने जाता है कि नहीं, लेकिन ये शेयर आपका थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। नेट सोल को आज मार पड़ी है जी और तकरीबन 7 लाख का वॉल्यूम पड़ा है। शेयर आपका तकरीबन आज जो है 129 पे क्लोज़ हुआ है और अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी ठीक है, 6-7 रुपये आज इसने निकाले हैं आज आपके। तो अब ये शेयर आपका दोबारा अपना बिल्कुल जहाँ से चला था उसी बॉटम पे तो आने वाला है। बॉटम तो शेयर अभी आपका लगाएगा। डेली चार्ट पे भी डाउन है, वीकली पे भी शेयर आपका अच्छा खासा डाउन है और मज़ीद शेयर आपका डाउन आ भी सकता है, एक्सपेक्टेड भी है। इसके लेवल्स भी अच्छे खासे नीचे पड़े हैं, 123-125 के वाले इसके लेवल्स तो ऑलरेडी हमारे पास हैं। तो मेरे ख्याल में 123 से लेकर 125 के दरमियान तो आप लोग इसे देख सकते हैं। ये आपका जो है इंशाल्लाह बाइंग जोन होगा, यहाँ पे जाके हम लोग इसे देखेंगे। यहाँ पे इसे आना भी चाहिए और अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाता है ये शेयर आपका, देन आपके जो लेवल होंगे वो आपके लेवल जो है तकरीबन यहाँ पे 115 का आप लोगों का एक और लेवल यहाँ पे होगा। तो बल थोड़ा सा इसका वेट करें। अगर आप लोगों ने बाय करना भी है लॉन्ग में तो ठीक है। और मेरे ख्याल में नेट सोल की जो है वो जो हमारे पास केपी की गवर्नमेंट है उनके साथ भी एक आध पार्टनरशिप हुई है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो अगर आपने एक ही शेयर देखना है कि वन ऑफ द बेस्ट और आप लोगों ने वन ऑफ द बेस्ट उठाना है सेक्टर में से, देन मैं कहूँगा आप सिस्टम की तरफ चले जाएं। और अगर आप कहते हैं कि आपने 2 शेयर शामिल करने हैं, 2 स्क्रिप्ट शामिल करने हैं, देन मैं कहूँगा कि आप एयरलिंक की तरफ चले जाएं, दोनों सॉलिड हैं। अगर आप कहते हैं कि हमने पेनी शामिल करना है, फिर मैं आपको कहूँगा कि आप सिस्टम लिमिटेड जो है सिमेट्री की तरफ चले जाएँ। सिमेट्री भी अच्छा है, सिमेट्री में ग्रोथ हो रही है, लेकिन सिमेट्री थोड़ा जो है ना वो टाइम टेकिंग शेयर है। पेनी शेयर है, पेनी शेयर हमेशा टाइम लेते हैं। इमेज को जी आज अच्छी खासी मार पड़ी है 5.59 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। हमने भी आज जो है इसे 22 पे उठाया है। थोड़ा हमने उठाया, ज़्यादा हमने नहीं उठाया, हमने 40% ही उठाया है। अब इसकी नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे है 21.30 पे है और देन आपकी जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी वो आपकी तकरीबन 19.20 या 19 के लेवल पे बनेगी। तो अच्छे लेवल पे आ रहा है भाई शेयर आपका और बहुत स्ट्रॉन्ग से शेयर गिरा हुआ है, बहुत पीक से गिरा हुआ है शेयर आपका, 36-37 लगा के गिरा हुआ है, अच्छे लेवल पे आ रहा है। अभी शेयर ऑलमोस्ट आपकी वीकली सपोर्ट पे आने वाला है, ये आइडियल सपोर्ट है। यहाँ से वीकली का अगर शेयर यहाँ पे रुक जाता है ना 2-3 वीक यहाँ पे इसी लेवल पे, तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह शेयर का रिवर्सल बहुत जल्द आपको दिखाई देगा। और लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो देन आपको शेयर आपका बड़ा बुलिश आपको दिखाई देगा। तो थोड़ा सा ऐसे लॉन्ग टर्म में रखें। वीकली की अभी जो है कैंडल्स आपकी चल रही है और कैंडल अभी तक जो है वीकली की आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, तो शेयर ने इंशाल्लाह परफॉर्म करना है, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है शेयर आपका और इंशाल्लाह जल्द परफॉर्म करेगा। शेयर अपनी सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, एक आध आप लोग कह लें कि कुछ मीडियम टर्म के लिए, कुछ ख़ास अरसे के लिए जब एक कंपनी की सब्सिडी आती है न्यू, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। जैसे इमेज का रीट आया है, इमेज आर, तो वो आई रीट का सिंबल है, वो आपको पता है कि इमेज का इनका जो रीट आया था उसकी वजह से शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। कंपनी जब ग्रोथ की तरफ जाती है तो देन कंपनी पे थोड़ा बहुत जो है वो इम्पैक्ट बढ़ता है नेगेटिव। लेकिन अगर उनका रीट कामयाब हो जाता है इनका और सब्सिडी जो है इनकी कामयाब हो जाती है, तो देन मेरे ख्याल में ये एक बड़ी सॉलिड चीज़ होती है लॉन्ग टर्म में। अटक रिफाइनरी को जी आज उन्होंने मार पड़ी है, अच्छी खासी गिराया है। 3.6 मिलियन के वॉल्यूम के साथ 36 रुपये आज निकाल दिए हैं। 715 को क्रॉस नहीं कर पाया, आज भी 715 को टच किया है। आज का हाई देखें तो 722 का है और क्लोजिंग देखें 673 की है। मैंने तो तकरीबन 7-8 रुपये का ही स्टॉप लॉस लगवाया हुआ था कि भाई, और क्लोजिंग बेस पे भी नहीं लगवाया क्योंकि हर दफ़ा ये ऐसे ही करता है। ये पिछले मैं इसकी 3-4 मूव देख रहा था तो हर दफ़ा ये शेयर आपका स्क्रिप्ट ऐसे ही कर रहा है, एक्सट्रीम किस्म की अचानक सेलिंग आ जाती है। अब ये दोबारा आपका 670 की सपोर्ट पे आ रहा है। 670 पे अगर रुकता है तो ठीक है,
नहीं तो अदरवाइज़ आपको मज़ीद इसमें मंदी देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा एहतियात से काम करें इसमें। और अभी तक ये अपने फिबोनाची के लेवल पे नहीं आया। फिब के लेवल पे आएगा तो देन तो आपको तकरीबन 640 और देन 660 के दरमियान के आपके लेवल हैं। तो अभी शेयर को ज़रा सपोर्ट बनाने दें। कल का दिन अगर रिकवरी दे जाता है तो ऊपर के टारगेट्स आपके वैलिड होंगे, अदरवाइज़ मेरे ख्याल में आप लोगों को दोबारा इसका वेट करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग आप लोग थोड़ी थोड़ी ज़रूर किया करें। जैसे मैं तो हमेशा इसी तरह ही फॉलो करवाता हूं कि हम जो है ये देखते हैं कि शेयर ऊपर चला गया है, हमारे टारगेट्स पे पहुंच गया है, पहले टारगेट पे चला, यहाँ पे 30% बेच देते हैं, सेकंड पे चला गया 30 यहाँ पे बेच देते हैं, थर्ड पे चला गया है 20 यहाँ पे बेच देते हैं, और 20 हम लोग जो है जो रह जाता है वो हम लोग जो है ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ उसे रख लेते हैं। यही स्ट्रेटजी फॉलो किया करें। शेयर जिस तरह से गिरा है उसी तरह से शेयर ऊपर गिरा है तो देन शेयर को मार भी कुछ इसी तरीके से पड़ती है। OGDC जी, मैं तो कह रहा था कि अगर ये यहाँ से क्रॉस करता है 255 को तो देन हम लोग इसके ऊपर ट्रेड लेंगे। 255 को क्रॉस कर जाता है तो कल की क्लोजिंग तो अच्छी थी 253 पे, लेकिन आज बड़ी रेड कैंडल पड़ गई है। वॉल्यूम भी यकीनन अच्छा होगा 5.8 मिलियन का, और अच्छी खासी आज इसे मार पड़ी है भाई। 9 रुपये आज इसने निकाले हैं, 242 पे आज इसने क्लोजिंग दी है। अब ये भी सेक्टर अब आपका थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया है, ऑयल एंड गैस वाला, ये तो आपको और तंग करने वाला है। लेकिन ये है कि जब ये सेक्टर आपका परफॉर्म करेगा तो ये शेयर आपके बहुत जल्दी ऊपर जाएंगे, क्योंकि बाकी अगर आप पैनी जो है उनमें तो चलें ठीक है, फ़िलहाल तो सट्टा चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपका OGDC आपको अच्छा खासा डाउन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और फ़िलहाल तो एक फॉलिंग नाइफ की तरह है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि शेयर को किसी एक लेवल पर रुक जाने दें। अब ये शेयर आपकी इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है, जब तक इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करेगा हम लोग शेयर का वेट करेंगे। जिस तरह PUL का मैंने आपको कहा था, PUL में हालांकि मैंने खुद जो है शॉर्ट टर्म की एक का ट्रेड ली भी हुई है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है उसका लॉन्ग टर्म की बाइंग के लिए हम लोग उसका वेट कर रहे हैं कि शेयर हमारा किसी एक प्राइस पे रुके तो हम लोग इसमें एंट्री लें। सेम PPL का है। PPL आज भी 190 क्रॉस नहीं कर पाया, 190 को टच करके वापस आ गया है, और देन सेम दोबारा उसी लेवल पे आ गया आपका 180 पे, और मेरे ख्याल में ये शेयर आपका एक्स भी हो चुका होगा। बिल्कुल जी, इसकी एक्स डेट थी 10 थी, तो अब ये आपका एक्स भी हो चुका है, और एक्स मेरे ख्याल में ये शेयर आपका कल हुआ था। बिल्कुल जी, आज तो 11 है ना, तो ये शेयर आपका ऑलरेडी एक्स भी हो चुका है। अब देखते हैं ज़रा 180 का फ़िलहाल अब हम लोग इसका वेट कर रहे हैं कि 180 पे शेयर आएगा तो देखेंगे 180 और देन 176 के दरमियान। लॉन्ग टर्म में तो अच्छा है, लॉन्ग टर्म में आपको नीचे मिलेगा, 180 से नीचे मिलता है, 175 से नीचे मिलता है, तो आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में तो ये सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हैं। ऑयल एंड गैस वाली स्पेशली इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, और ये सारे जो ऑयल एंड गैस के हैं ना, OGDC, PPL, SNGP, PPL, ये सारे के सारे जो है ना आपके म्यूचुअल फंड्स के स्पेशली जो है बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं, वो इनमें लॉन्ग टर्म में अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं। PSO को भी जी आज दोबारा मार पड़ी है, 14 रुपये डाउन है। मैंने कहा, मैं तो कल भी यही चीज़ देख रहा था कि यार यहाँ से कुछ क्रॉस करता है 450 को तो देन एंट्री लेंगे, लेकिन आज इसने क्रॉस नहीं किया। आज ऐसे भी मार पड़ गई है, 3 मिलियन का वॉल्यूम है, 14 रुपये आज इसने निकाले हैं। अब ये ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट पे आ रहा है, और मेरी तो यही सपोर्ट है फ़िलहाल के लिए तकरीबन 425 की, और 425, और दैन उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है मेरी वो मेरे पास तकरीबन मेरी 415 पे है। तो अभी थोड़ा हम भी इसका थोड़ा वेट कर रहे हैं कि यार ये भी किसी एक प्राइस पे रुक जाए फ़िलहाल, तो हम लोग दैन इसमें अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। इंटरडे तो फ़िलहाल तो मेरे ख्याल में ऑयल एंड गैस में ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि जितने ऐड करते हैं उससे ज़्यादा ही अगले दिन निकाल देते हैं। तो अगर स्विंग ट्रेड की आपको वेट करना है तो देन ज़रा प्रॉपर पोजीशन का थोड़ा वेट कर लें, या इन्वेस्टमेंट के लिए भी थोड़ा पोजीशन का वेट कर लें। SNGP को आज मार पड़ी है, 4 रुपये निकाले हैं, मेरे 115 के लेवल पे आने वाला है। 115 ब्रेक करेगा तो देन 110 और 105 ये मेरे अगले नेक्स्ट लेवल होंगे। और मेरे ख्याल में इसकी जो एक्स डेट है, इसका 30% का डिविडेंड भी था मेरे ख्याल में, ये यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, इसका SNGP का था यार, SNGP का मेरे ख्याल में डिवीजन था, यहाँ पे फ़िलहाल जो है मेंशन नहीं है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेकिन इसका डिवीजन था मेरे ख्याल में। 1 आवर पे देखते हैं तो मे बी 1 आवर पे शायद शो हो जाएगा, देख लेते हैं जी। बिल्कुल, ये इसकी जो है ना डिवीजन 30% का 19 तारीख इसकी एक्स डेट है, फ़िलहाल चार्ट पे नहीं शो हो रहा। तो तब तक मेरे ख्याल में ये शेयर अगर हमें 110 या उससे नीचे मिलता है तो देन मेरे ख्याल में ये अच्छी चीज़ होगी। देन इससे भी आप लोग लाजमी ज़हन में रख सकते हैं, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है, अच्छे रेट पे आ रहा है आपके। देन गैल है, गैल को आज मार पड़ी है, अच्छी खासी मार पड़ी है, आज 13-14 रुपये आज इसे निकाले हैं, मज़ीद भी इसे नीचे गिराएंगे, तो इसे भी आप लोग थोड़ा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कंसिडर करें। अच्छी चीज़ है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, इनकी भी सेल्स ओवरऑल आपको बहुत अच्छी दिखाई देंगी। तो फ़िलहाल तो मैं इसका वेट कर रहा हूँ कि हमें ये 435 के लेवल पे मिले, तो उससे नीचे नीचे तो देन मेरे ख्याल में इसके बड़े सॉलिड लेवल आपके बनेंगे। देन आपको 525 पे मिलता है, देन
मेजर जो आपका लेवल होगा वो आप लोगों का 500 का होगा, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। तो ये भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इसमें भी यकीन अच्छी कैमुलेशन चल रही है, रिजल्ट इसके भी अच्छे आएंगे, सेल्स इनकी भी अच्छी आएंगी, क्योंकि इनकी जो रिसेंटली जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो बहुत अच्छी चल रही हैं। इसी तरह गंधारा इंडस्ट्री को भी आज मार पड़ी है जी, 24 रुपये आज इसने निकाले हैं, 779 पे क्लोजिंग है। अब ये आपका 800 को ब्रेक कर चुका है अच्छा खासा, और अब ये आपका एक आइडियल लेवल पे आ रहा है 765, और देन उसके बाद देन आपका तकरीबन जो है 750 का लेवल होगा आपका। तो ये आपके फ़िलहाल के लिए इसका एक बाइंग जोन है, जो कि अच्छा बाइंग जोन कंसिडर होगा। अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो देन हम लोग जो है इसके मज़ीद नीचे लेवल्स का भी वेट करेंगे, और मज़ीद नीचे लेवल्स हमारे आइडियल अगर देखें तो 700 के भी हो सकते हैं, मतलब इतना नीचे आना नहीं चाहिए फ़िलहाल इसे 700 तक। तो अगर इंडेक्स आपका 1,50,000 तक आता है तो ये भी आपको 40-50 रुपये अगर नीचे मिल जाता है तो देन वो अच्छी चीज़ होगी। अगर इंडेक्स आपका आता है 1,54-55 पे आता है तो देन ये आपको उम्मीद है कि 15-20 रुपये मज़ीद नीचे भी मिलेगा। तो ये आपका जो है आइडियल जोन होगा, बेस्ट जोन होगा। यहाँ तक तो मेरे ख्याल में अगर मिलता है तो कोई बंदा इसे छोड़ेगा नहीं वैसे, और हर बंदा इसे बाय करने की कोशिश करेगा। गैल और गनी में वैसे भी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जो है लोग एक्टिव हैं। बाकी वीकली पे भी अच्छी जो है फ़िलहाल इसकी करेक्शन चल रही है, और ये करेक्शन मज़ीद भी नीचे आ सकती है, मज़ीद नीचे भी इसके लेवल्स हैं, क्योंकि अभी इसे थोड़ी बहुत मार पड़नी है। गैल को भी मार पड़नी है, गनी को भी आपकी मार पड़नी है। अगर साजगार को मार पड़ रही है तो देन आप ये देख लें कि गैल गनी को भी तो पड़नी चाहिए ना। साजगार को भी तो मार पड़ रही है अच्छी खासी, साजगार को भी तो गिरा रहे हैं। अब साजगार को ये मेरे ख्याल में 1700 पे और देन 1600 पे लेके आएंगे, 1600 तक अगर ये साजगार को लेके आते हैं तो बड़ी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी होगी इसमें। आज तकरीबन जो है इसने 48 रुपये निकाले हैं और 1,30,000 का वॉल्यूम है। अगर साजगार को मार पड़ रही है तो गैल गनी को भी मार पड़ेगी, और उन्हें तो बहुत हैवी पड़ेगी ना। TPLP पे आज जी 5.8 मिलियन का वॉल्यूम है इनकी, मेरे ख्याल में AGM भी आ रही है, और बहरहाल ये इससे फ़िलहाल तो मज़ीद इसे नीचे आना चाहिए मेरे लेवल्स पे। मेरी इसका जो फर्स्ट लेवल है वो मेरा तकरीबन यहाँ पे 9.5 का है, और 9.5 के बाद देन सेकंड लेवल जो है मेरा तकरीबन जो है ये 9 के राउंड अबाउट है, जो कि अच्छा लेवल होगा। तो फ़िलहाल तो आपको वेट कर लेना चाहिए। अगर विक डालेगा नीचे तो मेरे ख्याल में 30-40-50 पैसे नीचे की भी एक आध वीक पॉसिबल है। तो ये बल जो है पेनी शेयर है फ़िलहाल, तो आजकल ये पेनी शेयर ही बना हुआ है। तो आप लोग इसे अगर लॉन्ग टर्म में कंसिडर करते हैं तो फिर मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। शॉर्ट टर्म में तो ये आपको पैनिक ही करवाएगा। वीकली पे भी यकीनन इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है, और वीकली पे भी मज़ीद जो है मंदी एक्सपेक्टेड है। तो फ़िलहाल तो ये अपना जो है इंशाल्लाह मेरे ख्याल से जो है इसे कम से कम जो है 1 आध रुपये यहाँ से नीचे मिलना चाहिए। अगर 1 आध रुपये यहाँ से नीचे मिल जाता है तो देन मेरे ख्याल में इसमें बंदा जो है अच्छी किस्म की बाइंग कर सकता है। देन PIA पे ज़रा नज़र डाल देते हैं जी। PIA आज भी कैप है, और मुझे तो मज़ीद भी इसमें कैप नज़र आ रहे हैं। आज 30 मिलियन का वॉल्यूम है, प्लस इसमें AKD और RFV वालों ने भी बिड लगा दी है, वो भी इसे बाय करना चाहते हैं। मुझे तो नहीं लग रहा कि बाय करेंगे, बस बिडिंग ही है सिर्फ, जैसे पहले होता आ रहा है। तो इसी तरह RFV साहब वैसे भी कोई जो है वो बिडिंग के लिहाज से जो है वो इतने मशहूर नहीं है। वो जब भी बिडिंग लगाते हैं तो पीछे ही हट जाते हैं। तो मुझे AKD की तरफ से भी ऐसा ही लग रहा है। और इसी तरह मेरे ख्याल में निशात होटल्स वालों ने, रफ़ान वालों की आज दोबारा कोई बिडिंग के लिए कोई जो है एक्सटेंशन की हुई थी, तो वो भी एक आध नोटिस आज आया हुआ था। तो अभी ये आपका तकरीबन जो है पहुंच गया 32 पे। तो अभी आपका 35 का लेवल अब ये टच करने वाला है, टच कर भी सकता है। बाकी आप ज़रा इसका वीकली का चार्ट देख लें तो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट तो आज दे चुका है। देन अब इसका 35 का लेवल मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेड होगा। बाकी -2 का आप लोग अपना स्टॉप लॉस जो है लगा सकते हैं इस पर। 35 का इसका फ़िलहाल का टारगेट है। 35 के बाद देन आपका 38 और 40 के दरमियान भी फ़िलहाल जो है एक्सपेक्टेशंस हैं इसकी। वॉल्यूम आज भी बहुत अच्छा था 30 मिलियन का, तो बल फ़िलहाल पीक चल रही है। अगर आप -2 का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो देन मेरे ख्याल में वो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। ये जो गैप पे गैप लगाता जा रहा है ना आपके, ये गैप आपके फ्यूचर में कवर होने होते हैं। तो वो गैप तब कवर करेगा जब आपके इंडिविजुअल्स फंस जाएंगे। पीक पे उन्होंने फंसाना तो है इंडिविजुअल्स को। तो ये जो भी आपके सारे के सारे गैप्स हैं ना, ये गैप्स देख लें, इनमें से एक गैप भी अभी तक कवर नहीं हुआ, और ये गैप आपके फ्यूचर में कवर होने होते हैं लाजमी। कुछ भी हो जाए ये गैप आपके कवर होने हैं। तो इंडेक्स शेयर हो, मार्केट हो, जो भी हो, वो आपका गैप कवर करने के लिए स्क्रिप्ट आपका नीचे आता है। तो जब स्क्रिप्ट नीचे आएगा गैप कवर करने, तो देन आप लोगों को टेंशन होगी। तो इंडिविजुअल जो हैं उन्होंने पीक पे फंसना है, तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने स्टॉप लॉस के साथ चलें, या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें। ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ चलेंगे तो देन आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना ही जी। इंडेक्स आपका मज़ीद नीचे आएगा, एहतियात से काम करें। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं।
और एक और चीज़, कल मैंने आप लोगों के साथ फाइनेंशियल टॉक्स वाले चैनल पे, इसी चैनल पे कम्युनिटी सेक्शन पे मैंने आप लोगों के साथ अपने व्हाट्सअप का चैनल का लिंक भी शेयर कर दिया था। और देन हमने जो दूसरा एक और डिस्कशन का ग्रुप बनाया है, क्योंकि पहला डिस्कशन का ग्रुप हमारा फुल चल रहा है, बिल्कुल 100% उसमें अंदर फिलहाल जो है जगह है ही नहीं, 1024 1025 की लिमिट होती है, वो फुल है। तो मैंने कल एक और लिंक आप लोगों के साथ शेयर किया था काजी स्पीक्स 2 के नाम से, तो वो भी बेशक आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो कुछ जैसे हमारे पास 500 मेंबर होते जाएंगे तो हम लोग इंशाल्लाह डिस्कशन के लिए उस ग्रुप को भी ओपन कर देंगे। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना है जी। तो अगर किसी शेयर पे एनालिसिस करना हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।